हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं इकोनॉमिक्स का। और ये अर्थव्यवस्था है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बेसिकली और वन डे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो हम लोग सभी जानते हैं भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह कहीं ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का दोनों का सहमति तो हो। और वही चीज़ का ये उल्लेखन भी करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आगे क्वेश्चन में भी ये बताया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेखन करता है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जो है ना वह अस्तित्व को स्थापित करता है। नेक्स्ट है बंद इकोनॉमी यानी क्लोज इकोनॉमी है ना। क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसे न तो निर्यात किया जा सकता है और न तो आयात किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोज यानी बंद, न तो निर्यात और न तो आयात किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 100% में अगर हम बात करेंगे कृषि में श्रम शक्ति लगा है वह 52% लगा है यानी 52%। नेक्स्ट है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है। ठीक है ना। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वह है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का जो रीजन है वो कारण है वो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। दिस इज द रीजन है आपका संरचना स्ट्रक्चर बेरोजगारी का, है ना। तो अपर्याप्त उत्पादन का क्षमता। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो वित्तीय बाजार का एकीकरण मतलब होता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट है अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों का सबसे अधिक गरीब की मदद करना, है ना। ये इसका पर्पस था अन्योदय कार्यक्रम का, जिसमें गरीब का लाभान्वित हो और उस चीज़ों को पूरी तरह से उन लोगों को मदद के रूप में दिया जाए। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो वह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वह IBRD का। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री देन है? तो ये जो देन है ना वह आपका अर्थशास्त्री हुआ करते हैं जिनका नाम है महबूब उल हक की, है ना। तो महबूब उल हक याद रखेंगे, जो कि HDI का देन है, यानी इन द सेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। S फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, वाईफाई इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति आय भी उसमें सम्मिलित होता है ना। व्यक्ति का राष्ट्रीय आय US डॉलर में सम्मिलित होता है। UNDI में मानवीय विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2021 के अनुसार, है ना। फरवरी 2021 के अनुसार अगर बात की जा रही है तो भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले हैं। तो पहला में आपका केरल है, दूसरा में तमिलनाडु, तीसरा में पंजाब है और चौथा में महाराष्ट्र है। यह है आपका शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार। अगर हम देखेंगे तो जो भारत में 4 उच्चतम स्थान है आपके, वह स्थान रखने वाला जो राज्य है वो पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा पंजाब है, चौथा महाराष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात मतलब नहीं होगा यानी बंद होगा यानी क्लोज होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बंद यानी क्लोज इकोनॉमिक्स मतलब आयात और निर्यात क्लोज। ओके। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही दिखाई देती है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में, याद रखेंगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे उसी बेसिस पे किया जाता है। ठीक है ना। भारत में निर्धनता का आकलन, एनालिसिस, है ना, इवोल्यूशन। नेक्स्ट है कौन सा असामान्य घटाने का उपाय नहीं है? तो कौन सा असामान्य घटाने का उपाय नहीं है? वह है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट है वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक के वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है तो आय की असामान्य समानता। हरित सूचकांक किसके लिए विकसित किया जाता था? तो वह जो किया गया था ना वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट है किसके द्वारा भ्रष्टाचार में लड़ाई के लिए नागरिक को मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो वह केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वह सामाजिक असमानता।
भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यूएनडीपी ने बनाया था, यूएनडीपी, ठीक है ना। तेंदुलकर समिति भारत की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आंकलन किया है? तो जो किए हैं वह किए हैं 37.2%, 37.2% तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में छात्रों मतलब माफ कीजिएगा किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्योग का स्वामित्व के आधार पे। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत के राष्ट्रीय आय से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि बेसिकली वन लाइनर के फॉर्म में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है वह है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश का राष्ट्रीय न्याय यानी एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये सीएसओ का स्थापना कब हुआ है? 1956 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निव्वल देशीय उत्पादन है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की जो वहाँ के व्यक्ति है वहाँ का प्रति व्यक्ति जो आय है वह अधिक है, वहाँ पे अधिक है, ठीक है ना, इनकम। नेक्स्ट है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है तो आपका बिहार है। 1867 से 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था तो दादाभाई नौरोजी ने किए थे निश्चित, ठीक ना। द थ्योरी ऑफ डायरेक्ट किसके प्रतिपादन किया था? तो यह गोविंद रानडे ने किए थे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किए थे। दादाभाई नौरोजी, याद रखेंगे, सबसे पहले भारत में अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करने की बात की जाती है तो वह दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकार एजेंसी है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है पीसीएस में। किसी भी देश के आर्थिक संबंधी का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका है तो वो क्या है? तो उसका है प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसी के बदौलत से किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी देखिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वही देखे थे कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में विद्यमानता हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2001 से 2002 वर्ष दौरान स्कूल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही थी तो वह हुआ था 5.4%। नेक्स्ट है 2001 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी तो वह था 4.4%। नेक्स्ट है बीते हुए 90 के दशक के सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष हुई है? तो अधिकतम वृद्धि जो हुई है ना वो 1996 से 97 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? तो दादाभाई नौरोजी ने तैयार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया है, प्रश्न ये यूपीपीसीएस में कि भारत में राष्ट्रीय आय का समकों का आकलन किया जाता है तो वह किया जाता है आपको सीएसओ यानी सीओ आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वह आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को दो भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या में। भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है तो देखिएगा यहाँ संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं की प्रतिशत हिस्सा अधिक है इन कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो। मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हवाला क्या है? तो हवाला ये एक प्रकार का विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सरकारी द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है तो वह
विमुद्रीकरण कहलाता है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो रिंगनी। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है परंतु यह विफल हुए हैं तो इन्हें इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है तो मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है वह वर्ग कौन सा है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है तो वो लेन देन है। भारत में सर्वप्रथम पत्र यानी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था तो 1806 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो पेट्रोलियम आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति के स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रित कर। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जा गया है तो वह 1993 से 94 में केंद्रीय बजट में। नेक्स्ट है गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है तो सोना चांदी सरफराज से संबंधित है, रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक है तो केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक अगर बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक है और भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है। बैंक की नई लाइसेंस खोलने और लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं तो वह आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वो आपका मुंबई में है और भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से आपका जून तक, तो जुलाई से जून तक इसका लेखा वर्ष रहता है, याद रखेंगे। और रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम अगर हम बात की जाए ना मिनिमम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रखना चाहिए तो वह 115 करोड़ रुपए का है ना। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं तो वह गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है तो देवास में स्थित है, वहाँ पे बैंक नोट प्रेस होता है और जो स्थित है देवास में है। भारत में 20 रुपये के एवं उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोट का छपाई किस प्रेस में होती है तो करेंसी नोट प्रेस जो कि देवास में है वहीं पे होती है। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक की अगर आप बात करेंगे ना तो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। ऐसे भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही है। पंजाब नेशनल बैंक है वह आप राष्ट्रीयकृत बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है तो यूके में अधिकतर मैक्सिमम अगर हम देखेंगे ब्रांचेस तो वह मतलब वर्क है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है तो वह स्टेट्स चार्ट्स बैंक की है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया तो कोची में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी तो वह छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है भारत में नई निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकना पूंजी होना आवश्यक है नीट है तो वह है 200 करोड़ रुपए, है ना। नेक्स्ट है यूटीआई यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना किस वर्ष हुआ था तो 1964 में हुआ था, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है तो यूटीआई हुआ है और इसकी स्थापना 1964 में हुआ है, याद रखेंगे। एलआईसी की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 1956 में हुआ है। एल फॉर लाइफ, आई फॉर इंश्योरेंस और सी फॉर कॉर्पोरेशन यानी भारतीय जीवन बीमा, ये स्थापना 1956 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की नियमित करने वाली जो बॉडी है वह सेबी है। भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड की स्थापना कम की गई थी तो वह 1988 में। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो वह 30 अप्रैल 1992 को। नेक्स्ट है शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है तो वह सेबी के द्वारा ही रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 है। भारत का सबसे पुराना अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना अगर बात करेंगे स्टेब्लिश तो वह है 1875 ईस्वी में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है तो मुंबई में स्थित है। कौन सा भारतीय बैंक
भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार के पूंजीकृत तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना तो वह SBI बैंक बना है। SBI बैंक ना। नेक्स्ट है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने के पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वह पूर्ण अधिकार है वह रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वह 1949 में किया गया था, 1949 में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय है तो वह सरकारी बांडों का। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है वह ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपना वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। नेक्स्ट है, यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक होता है तो माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। बैंक दर परिवर्तन के प्रभाव होता है ब्याज की दर पे। बैंक दर ब्याज की दर पे है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण भरते हैं। नेक्स्ट है, जिस विदेशी मुद्रा को शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया था तो वह बैंकिंग संचार का 4 स्तरीय अधिक्रमण है। नेक्स्ट है, सरकार अर्थोपाय ऋण यानी वेज एंड मीन्स एंड एडवांस लेती है तो RBI। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारता माना जाता है तो वह मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX या SX क्या है? तो यह स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? तो बैंकिंग के रेगुलेशन एक्ट के अधिनियम। नेक्स्ट है, वह कौन सा बैंक है जिससे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? तो वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था तो वह 1949 में। नई मुद्रा यानी यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो उसका खास सर्जन का प्रभाव होगा तो वृद्धि। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट का हस्ताक्षर। तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है, याद रखेंगे 1 रुपये के नोट पे, है ना। मुद्रा प्रसार के दर को नीचे जाने के तात्पर्य कीमतों की घटना नहीं है, यह सत्य है, असत्य है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह हुआ था 1975 में। कब हुआ है? 1975 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 1982 में। 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो वह होता है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने वाला कौन अधिकृत है? तो वह वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में कलकत्ता में है, याद रखेंगे, कलकत्ता में है। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में। भारत में मुद्रा इंसाफ का नियंत्रण किया जाता है तो RBI के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो RBI के द्वारा। भारत में ग्रामीण अव्यवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला मुख्य संस्था है तो वह नाबार्ड है। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई है तो वह वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो USA का। नेक्स्ट है, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सामुदायिक जमाओं का स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। कौन माल में आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो RBI के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो वह सावधि जमा धनराशि। नेक्स्ट है, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को
क्या कहा जाता है, तो वह ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के नकदी रिजर्व बैंक अनुपात यानी CRR में वृद्धि की घोषणा करती है तो उसका तात्पर्य क्या है, तो उसका जो तात्पर्य है, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। नेक्स्ट है, क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है तो प्लास्टिक मनी, जिसे क्रेडिट कार्ड आप सभी जान रहे हैं, ATM हो गया, ये सभी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी के नाम से भी प्रचलित है, फेमस है। भारत में कृषि संबंध में गतिविधियों में ऋण वितरण में सबसे किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो वाणिज्य बैंक का हिस्सा सबसे सर्वाधिक है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो वह ऐसी मुद्रा जो कि आसानी से दुर्लभ न हो। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो नकदी रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे ही होती है, यानी थोक बेसिस पे ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो वह स्फीति के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भारत में 50 रुपये की करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर होती है, तो RBI के गवर्नर के। जैसे किसी भी वित्तीय वर्ष PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा है, वह है कितनी है, तो 1 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनकी जारी करने की तारीख से कितनी कितने समय के लिए वैध रखता है, तो 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है, टीचर ऋण क्या है, तो बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर। नेक्स्ट है, बैंकों की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है, जो ग्राहक वापस चाहता है तो बैंक की क्या कार्यवाही करनी चाहिए, तो नोट परिबंध करना और वापस नहीं लौटाना, ठीक है ना, ये इसका फंक्शन है। अशुद्ध ऋण का अर्थ है तो किसी कंपनी को देय राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाली है उसे। नेक्स्ट है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों के फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है, तो वह किसान क्रेडिट कार्ड की। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है, तो वह है मूलभूत सुविधा ऋण, ठीक ना, मूलभूत सुविधा ऋण है, ठीक है ना। RTGS लेन देनों में के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपये में क्या है, तो वह निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और है, अधिकतम सीमा कोई नहीं है, ठीक है ना। रेपो रेट की सही अर्थ यही होता है कि बैंक अगर चाहे बैंक द्वारा RBI के रुपया उधार देने की दर को ही रेपो रेट कहते हैं। संकट के समय दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती है, वह है आपका SLR, है ना। नेक्स्ट है, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या का क्या कहलाता है, तो MICR कोड कहलाता है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्तित्व से अपना मूल प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहकों बैंक का क्या होता है, तो वह लेन देन होता है। नेक्स्ट है, बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों के विनिमय बिल और डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है, क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट है, बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है कि चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान और रोकने का, ठीक है। धन शोधन क्या है, तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति का विनिमय के लिए RBI क्या उपाय करता है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का दर है ना, वह बढ़ा देता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, तो वह टिकाऊ उपभोक्त वस्तु ऋण दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि हम लोग देखेंगे। कृषि और संबंध में गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत हैं, तो वह प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में ऋण में। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन आधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्ध कराता है, तो वह आपका है
सिविल, CIBIL सिविल। यथा वित्तीय विश्व प्रयुक्त पद है, जो कि FDI में एफ जो क्या दर्शाता है, तो फोरिजन दर्शाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष नबार्ड कृषि बैंक का स्थापना हुआ, तो हम लोग देखे थे 1982 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह BPSS में पूछा गया है, मेंस में भी प्रश्न पूछा गया। सिडबी की स्थापना की गई थी, तो सिडबी के लघु स्तरीय उद्योगों के वित्त प्रदान करने के लिए किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, भारत में देश दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी, तो वह 1957 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण है, तो सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। दूसरा है, कारण कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकता से कटौती करनी पड़ती है, तो उपयुक्त में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, परंतु आर्य का सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया है, यह प्रश्न PCS लेवल में, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे परिचित माप है, तो सबसे परिचित माप है वही जो कि थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना बार रिपीटेड किया गया है, UPSC में भी पूछा गया है, UPPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के कर्मचारी की महंगाई भत्ते निर्धारित की आधार क्या है, तो वह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापारी बैंकों की देनदारी का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, तो वह सबसे महत्वपूर्ण अंश है वह सावधि जमा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। भारत में सबसे बड़ा अगर व्यापारी बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली थी, तो वह जो है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वह राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापारी क्षेत्र से संबंधित है, तो वह जुड़े हैं, रिलेटेड है शेयर बाजार से, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, वो आपका है शेयर बाजार से, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सील्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वह सरकारी प्रतिभूतियों से का बाजार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्सिंग समिति संबंधित है, तो आपका है बैंकिंग रचना सुधार से। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर ही है, और इसमें है कि भारत सरकार ने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो कब किया था, तो यह किया था जुलाई 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है, तो काली मुद्रा जो है वह आपका अवैध आय से जिस पर आय कर नहीं दिया जाता हो वो आपका ब्लैक मनी हो जाता है ना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशा है, तो वह है आपका सिक्योरिटी में व्यापार करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी है, तो वो आपका सौंपी है सेबी को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अरेडा नियमन करती है, तो वह करती है बीमा कंपनियों का। नेक्स्ट है, बैंकिंग दर से अभिप्राय क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के दिए जाने वाले ऋण को कर ली जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है अब डी राइट आंसर है। 1 रुपये के नोट का हस्ताक्षर अभी हम लोग देखे थे कि जो वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो वह जो है ना वह न्यूनतम पोष प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, तो रुपये का मूल्य कम हुआ। नेक्स्ट है, दर जिस पर विदेशी मुद्रा का परिवर्तन की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं, तो विनिमय दर कहते हैं। बैंक लोकपाल क्या है, तो ग्राहकों के शिकायतों का प्राकलन करना, यह आपका है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ एक प्रश्न है जो कि पूछा गया है, 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण और अवस्थापना विकास कोष की हिसाब रखता है, तो वह करता है आपका राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक। अपनी देशी यात्रा के $US खरीदने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना होगा, तो ऐसी स्थिति के लिए अभी अधिकृत किसी भी बैंक का शाखा पर, है ना। नेक्स्ट है, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं, तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। नेक्स्ट है, चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किया जाने की तिथि को कितने माह तक है, तो 3 माह तक है। नेक्स्ट है, किस कार्ड में बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, तो वह क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन होता है मिलीडेंड कार्ड्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, तो आपका दलाल स्ट्रीट में। नेक्स्ट है, संवेदी सूचकांक से प्रतिभूतियाँ होती है वो 30। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यय विनिमय का प्रस्तावित स्तर है वो 26% है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है तो मुंबई है।
इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक, है ना, CRR। और आपका SLR के पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग से है, तो बैंकिंग उद्योग से, है ना। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये पहली बार वह 1969 में हुआ था। नेक्स्ट, बैंकों की कौन सी सेवा उत्पादन विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया जाता है, तो वह शिक्षा ऋण। नेक्स्ट है, कौन से समिति बैंक के मुद्दा सुधार से संबंधित, नरसिंह समिति, यह संबंधित है आपका सुधार से बैंकिंग क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है, लागू की गई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण बैंकिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुद्रास्फीति प्राकलन का सबसे परिचित माप है, तो थोक मूल्य सूचकांक। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें विदेशी मुद्रा का कहा जाता है, तो अधिकृत डीलर। राजस्व से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हुआ था तो 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, तो हर बार बिल्कुल नई सिरे के बजट तैयार करना। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट की अपनाया है, तो वह 1987 से 88 में। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट है, संशोधन मूल्य वर्धित कर यानी मॉडरेट का संबंध है, और तो उत्पादन शुल्क से। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बजट ऋण तथा दायित्व। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया, तो 1957 से। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मदद कौन करता है, तो ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है, तो वह फरवरी में। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र पेश करता है। नेक्स्ट, संघीय बजट की अधिकतम आय प्राप्त होती है, तो एक्साइज ड्यूटी से। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होती है, तो सार्वजनिक ऋण के। नेक्स्ट है, भारत जैसा अविकसित देश जो कि गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करेंगे होंगे वह है आपका कर आय। ठीक है ना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मदद है, तो केंद्रीय आयोजना। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट में कुल घाटे की किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो राजकोषीय घाटे का, है ना। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर होता है, तो राष्ट्रीय बजटीय घाटा। ठीक है ना। वर्ष बजट अगर हम देखेंगे 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है, तो वह आपका है व्यक्ति जिसमें 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा, है ना, भारत यानी। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है, तो औद्योगिक क्षेत्र करता है। कराधान का एक उपकरण है, तो राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है, भारत सरकार का व्यय किस इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है, तो वह तेल पर। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए हम लोग ये देख लें, एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, भारत में नियोजन यानी भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत की श्रेय किसको जाता है, तो विश्वेश्वरैया को जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय में संपत्ति असमानताओं की घटना, निर्धनता उन्मूलन। भारत में योजना का अवधारणा कब स्वीकार किया गया, तो 1950 में। पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेदार किसके पास है, योजना आयोग के पास है। पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है, तो वह राजकोषीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन करता है, तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है, तो समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ, तो 1951 में।
भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला? तो 1954 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो 1938 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के प्रमुख दी गई है? तो कृषि क्षेत्र में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? तो 2012 से 2017, है ना। भारत में औद्योगिक की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ की गई थी? तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीवी महालनोबिस। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो पहली में। उद्योग के विकास एवं औद्योगिक की रणनीति किस योजना के अंग है? तो द्वितीय। भारत में योजना का आरंभ में की किसी भी पंचवर्षीय योजना के अनारक्षित कुल वर्षों की संख्या है तो 6। नेक्स्ट है, प्लान हॉलिडे था। तो भारत में जो योजना अवकाश है वह 1966 के भूख के प्रस्ताव से। नेक्स्ट है, भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय योजना को, है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य पर्पस था, उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अपना प्राथमिक को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर रहा था? तो तीसरा। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो वह केसी नियोजी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने एक कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति के जन्म दिया? तो वह चतुर्थ योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में कहा जाता है तो वह डागलिस योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होते हैं योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है सरकार की इच्छा अनुसार। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष थे तो वह था आपका गुलजारीलाल नंदा, है ना। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरिष्ठता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है तो वह आपका भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो छठी। आर्थिक आयोजन एवं अनिवार्य अभिलक्षण है तो वह है समाजवाद आर्थिक अर्थव्यवस्था की। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो वह 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण जो कि रोजगार कार्यक्रम था JRY। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1992 से 1997। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकरण नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो वह पूर्व सोवियत संघ में। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिक के ढांचे को परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने का शुरुआत किस योजना के तहत की गई थी? तो 10वीं योजना के तहत। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया गया था तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को थे तो डॉक्टर YV रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तो NK सिंह। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है उसे वित्त आयोग। नेक्स्ट है, वित्त आयोग है मौद्रिक नीति तैयार करना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुई थी? तो वह 6 अगस्त 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है कि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है तो सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति को होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन के रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो वह जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी? तो 1966 से 69 यानी 1966 से 69 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वह 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई है? 2वीं पंचवर्षीय योजना। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राष्ट्रीय भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगा? तो 32% होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के निवेश व्यय की कुल राशि कितना थी? तो वह थी आपका 79800 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध जो है वो आपका पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुई थी, तो यह हुआ था 6 अगस्त 1992 को। नेक्स्ट है, भारत का योजना आयोग है तो वह आपका एक सलाहकार संस्था जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से किस विकास दर चुना था, तो वह 5.6। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा गया कि निम्न अवधियों में से कौन सा एक भारत का 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना से जो संबंधित है ना वो आपका संबंधित है 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि में वार्षिक समृद्धि दर लगभग लक्षित है तो वह है आपका 4%। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटन की गई है तो वह जो की गई है ना ऊर्जा के क्षेत्र में की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अधिकतम राशि आवंटन की गई थी तो वह किया गया था ऊर्जा के क्षेत्र के लिए अधिकतम आवंटन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की योजना आयोग है तो वह एक सलाहकार संस्था है। भारत सरकार के योजना आयोग का 11वीं योजना के लिए निम्न में से कितना विकास दर चुना गया था, तो वह 5.6%, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो वह किया गया था 10वीं योजना में। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, जो कि पहली योजना का बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसका पंचवर्षीय योजना के एक दृश्य में, तो पहली योजना था 1951 से 56 में। विकास दर 2.8 था, लेकिन वास्तविक औसत अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो 3.6 था और प्राथमिकता कृषि था। दूसरी उसी तरह देखेंगे तो भारी उद्योग खनिज में था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अगर हम देखें तो कृषि उद्योग में था। चौथी की अगर बात करेंगे तो समाजवादी समाज स्थापना था। पंचवीं में देखेंगे तो आर्थिक स्थायित्व। छठा में देखिएगा तो 1980 से 85 में 5.2 और 5.45% गरीबी उन्मूलन की रोजगारी से संबंधित था। और सातवीं में देखिएगा तो समग्र रूप और उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास से संबंधित था। और 9वीं की बात करेंगे तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानांतर या आर्थिक क्षेत्र था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 था, इसमें गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 था, जिसमें तीव्रतम समावेशी विकास था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा गया है 2012 से 2017 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है तो WTO है, याद रखिएगा। मुख्य व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो मुख्य व्यापार से जो तात्पर्य है आयात और निर्यात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, सुपर 301 क्या है, तो अमेरिकी व्यापारी कानूनी की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। नेक्स्ट है, इंडिया ब्रांड इक्विलिटी फंड की स्थापना कब की गई थी, तो 1996 में की गई थी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का व्यापार का है तो 2%। भारत में अधिकतम विदेशी विनिमय किस मदद से प्राप्त होती है, तो रत्न एन आभूषण से। ट्रिप्स यानी TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकार को व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होती है, तो WTO के द्वारा। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषणों का निर्यात किस देश से होता है, तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुदाय संगठन के अनुसार भारत में निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको है, तो यह है ना वो आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय को है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, तो इंग्लैंड को किया जाता है। इंग्लैंड को याद रखेंगे। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात अगर पूछा गया तो वह इंग्लैंड को किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत में आयात का सबसे बड़े मद है तो वह है आपका पूंजीगत और वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार है, तो वह ओपेक है। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता DTTA का किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो वह द्विपक्षीय व्यापार को। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था, तो यो दहेज में स्थापित किया गया था। भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है, तो वह ओपेक से आता है। भारत के आयात का अधिकतम जो भाग है वो ओपेक से आता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है, तो पेट्रोलियम के पदार्थ पे, याद रखेंगे यह प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाले एक मुख्य
कारक है वह है निर्यातन विभेदीकरण। नेक्स्ट है, यदि सूरत में बनी वस्तु मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके निर्यात में भारत की निर्यात की आय सर्वाधिक योगदान होता है? तो वह आपका होता है रत्न आभूषण में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के निर्यात व्यापार के संबंध में सबसे बड़ा जो है आपका प्रतिशत वह है आपका हीरे जवाहरात एंड आभूषण का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो वह किया गया है निर्यात उद्योग में संवर्धन की। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से नीति घोषणा की गई थी? तो वह किया गया था अप्रैल 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आयात निर्यात एग्जाम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1982 में। नेक्स्ट है, देश के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेड बिल कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है समितियां से संबंधित, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि शंकर लाल गुरु समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित किससे होगा बताइए? कृषि विपणन से। ठीक है ना। मीरा सेठ संबंधित है आपका हथकरघे के विकास से। नेक्स्ट है, जानकी रामन समिति आपका किस उद्देश्य से है? तो बैंकों के प्रतिभूतियों को सेतु की जांच हेतु। नेक्स्ट है, नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से। रेखा समिति संबंधित है तो अप्रत्यक्ष करों को संबंध में समान नियमावली बनाने के संबंध में है आपका। नर्सिंग समिति की बात करेंगे तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति आपका चीनी घोटाला से है। सुंदर राजन समिति की बात करेंगे तो बार बार प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, पेट्रोलियम से है। सरकारी समिति किस वस्तु से संबंधित है? तो केंद्रीय राज्य संबंध से है। भूतलिंगन समिति आपका संबंधित है VTC भेंट से, है ना। उर्जित पटेल समिति किससे संबंधित है? तो मौद्रिक एवं खास नीति मौजूद फ्रेमवर्क समीक्षा से संबंधित है। चलिया समिति आपका संबंधित है प्रत्यक्ष कर के, है ना, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है आपका चलिया समिति। केलकर टास्क फोर्स सिफारिश किससे है? तो आपका करों से है। भंडारी समिति किससे संबंधित है सिफारिश? तो वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना से है। रंग राजन समिति किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन घाटा से है। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो वह है बीमा क्षेत्र से, है ना। अविंद हुसैन समिति किस मंत्रालय से द्वारा गठित की गई है? तो उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित हुई थी। तो आई होप यह सेशन कंप्लीट होता है और हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में एक और बचा है, देख लेते हैं। ठीक है ना। एक और स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे अविंद हुसैन समिति किसे है? तो लघु उद्योग से समस्याओं के निवारण हेतु है। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो पूर्व पूंजी लेखा संपरिनिवाय से संबंधित है। चंद्रशेखर समिति की बात करेंगे तो शेयर से संबंधित है। रंगराज समिति की रिपोर्ट विषय वस्तु थी आपका भुगतान संतुलन के, रंगराज, है ना। नेक्स्ट है आपका कर सुधार समिति, यह आपका राजा चलिया समिति चलिया को संबंधित है। किस समिति को कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो वह राज समिति ने। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन है? तो चलिया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वह है स्वामीनाथन समिति का। नेक्स्ट है, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो वैद्यनाथ समिति नहीं है। औद्योगिक रुग्णता के संबंधित समिति है तो तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित है आपका वेणुगोपाल समिति से। और प्रत्यक्ष कर के बात करेंगे तो रेखा समिति। ठीक है ना। चलिया समिति संबंधित है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सुधार प्रणाली के लिए। ठीक है ना। बीके चतुर्वेदी कमेटी संबंधित है आपका, वह है और तेल क्षेत्र की कीमत सुधार के। नेक्स्ट है दीपक परीख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए गठित की गई है? तो और संरचना से विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाना। नर्सिंग समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार से। ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि एक और बचा है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिकतम के अंतर्गत कार्य कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो तो वह 1000 से अधिक हो। भारत में शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? तो वह राजीव आवास योजना।
नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा योजना शुरू की गई है? तो मध्य भोजन। देश की सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम, तो वह है सर्व शिक्षा योजना। ग्रामीण विकास सूचकांक के लिए पूरा मॉडल अपनाने वाला समर्थन किसने किया था? तो वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1867 को। दास कैपिटल किसके द्वारा है? तो वह कार्ल मार्क्स के द्वारा है। कब पब्लिश हुआ था? तो 1869 को, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितनी दर कर दी गई थी? तो 500 रुपया। अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार किसे स्थापित किया था? तो स्वीडिश के सेंट्रल बैंक के। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो वह जर्मनी के थे। और ये भी हम लोग तुरंत देखे थे। कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक दास कैपिटल है वह प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 को, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? एडम स्मिथ को। ट्रिप्स और ट्री में संबंधित है WTO से। मॉट वैट संबंधित है मूल्य वृद्धि कर से। आधार का कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम कब लागू किया गया था? तो 1948 में। एक मार्क पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, डिफेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।